पीएफ ऑफिस ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। इससे आप लोग जल्दी अपना पीएफ निकाल पाएंगे और ज़्यादा पीएफ निकाल पाएंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पीएफ के बड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर में डिसीजन कुछ आए। ये जो मीटिंग है इसे 238वीं मीटिंग बोला गया। इस मीटिंग में बताया गया कि हमने एडवांस निकालने के नियमों में क्या क्या बदलाव किया है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ पीएफ विड्रॉल प्रोविजंस। तो आपको ये समझना होगा कि पीएफ निकालने के अभी जो एडवांस के नियम हैं वो कई सालों से सेम ही हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वो बदलाव जो है अभी इन नियमों को बदल दिया गया है। ये जितने आपको नियम दिख रहे हैं ये 4 पेजेस में है। इन नियमों को बदल दिया गया है। क्या बदला गया है इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, थोड़ा आपको आराम से देखना होगा, थोड़ा आपको रुक के देखना होगा। सबसे पहले आज की व्यवस्था समझते हैं। आज की व्यवस्था ये है कि आपको अलग अलग नियम बताए गए हैं कि घर बनाना हो तो आपको 5 साल की सर्विस चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए लेना हो तो आपको 7 साल की सर्विस चाहिए, बीमारी के नाम पे आप जो है पहले महीने में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग नियम बताए गए हैं। अब इस नए नियम के आने के बाद में आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपको एडवांस देने के नियम हम 3 कैटेगरियों में बांटेंगे। पहली कैटेगरी होगी जिसको एजेंशियल बोला जाता है। एजेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी। तो जो एजेंशियल वाली कैटेगरी है इसके अंदर 3 चीज़ों को डाला गया है। पहला डाला गया है इलनेस, बीमारी। दूसरा डाला गया है मैरिज और तीसरा डाला गया है हमारी एजुकेशन। तो ये 3 चीज़ों के लिए बताया गया है एजेंशियल। दूसरा कैटेगरी बनाया गया है हाउसिंग नीड। हाउसिंग नीड मतलब घर की ज़रूरतों के लिए। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो भी आपको आलतू फालतू रीज़न दिखते थे वो अलग कैटेगरी में बना दिया गया है, उसे स्पेशल कैटेगरी बोला जाता है। मतलब अब जो एडवांस के नियम आएंगे, अब जो एडवांस के नए सिस्टम है उसमें 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। पहली कैटेगरी है जहां इलनेस, मैरिज और एजुकेशन है। तीसरी दूसरी कैटेगरी में हाउसिंग है और तीसरी कैटेगरी में स्पेशल कैटेगरी है जिसमें नेचुरल कैलेमिटी हो गया, जो मान लो फैक्ट्री बंद हो जाती है वो हो गया। जितने नियम हैं सबको एक अलग कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया गया है। आप मान के चलो कि स्पेशल कैटेगरी में आपको जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहला बदलाव क्या हो गया, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। दूसरा बदलाव ये किया गया कि अभी तक जो आपको यहाँ दिख रहा है कि जहाँ पे लिखा है कि कहीं पे 5 साल की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको 7 साल की रिक्वायरमेंट है। अब इस नियम को बदल दिया गया है और अब जो बोला गया है वो बोला गया है कि अब 12 महीने की सर्विस अगर आपकी हो गई तो आपको 12 महीने की सर्विस होने के बाद ही आप घर बनाने के नाम पे भी ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया वो ये किया गया है कि पहले आप जितने भी रीजन होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय शेयर ले पाते थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपको अलग अलग कैटेगरी में एम्प्लॉयर शेयर भी निकालने का ऑप्शन रहेगा। पहले हमें घर बनाने के नाम पे ही सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर मिलता था, लेकिन अब जो है बोला जा रहा है कि आपको एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर ये दोनों को जोड़ के बैलेंस देखा जाएगा और उसके बाद आपको एडवांस मिलेगा। दोस्तों अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बातें जो है इस रिलीज के अंदर में एक एक लाइन में लिखी हुई है। अभी इसके बारे में विस्तार से बातें आना अभी बाकी हैं। अभी हमें विस्तार से इसे समझना बाकी है। मेरे को किसी भाई ने मैसेज किया और उसके बाद मैंने जस्ट ये देखा है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोग अपना पीएफ नहीं निकाल पाते थे, अब वो पीएफ अपना निकाल पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है कम भी की गई हैं, खराब भी करी गई हैं। और उन जो चीज़ों को खराब किया गया है उससे बहुत लोगों को नुकसान भी होगा। अभी मैं आपसे वापस कहूँगा कि ये जो है सिर्फ एक एक लाइन में बताया गया है। इसके लिए पूरे नए नियम आएंगे, जैसा आपको यहाँ 3 पेज का दिख रहा है। तो ये नए 3 पेज की किताब वापस से आएगी, या हो सकता है और ज़्यादा डिटेल में इसमें बताया जाए। अभी जो है इतने, इसके अलावा इस एक पेज के अलावा और डिटेल में नहीं बताया गया है। श्रम मंत्री ने अपने जो ट्विटर पे है वहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है। उस पोस्ट पे इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है अभी पीएफ निकालना।
लिबरलाइज मतलब होता है कि हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ निकाल सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं, हम जो है रिटायरमेंट पे ही निकालेंगे, लेकिन अब उस चीज़ को बदल के ये कहा जा रहा है कि जब जिसको ज़रूरत है वो निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलत रीजंस को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब जो भी बातें मैंने कही हैं उसको मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ।